तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। अब एक वो गधों हमारी सुधर मुखालफत जाओ, करते हैं, हम उनकी मुखालफत वरना करते इससे हैं। भी बुरा हाल अल्लाह को होने जान वाला है देनी है, तुम्हारा। बंदा जो दुरुस्त बात है ना वो करनी चाहिए। अतः कि मेरा उस मुल्क से क्या लेना देना, मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, चाहे वो चांद पे छोड़ के जहाँ पे मर्जी चला जाए। इतनी नफरत भी अच्छी नहीं है। नहीं वो है ना, क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह बस। वो तो देखे, हमारा अपना मजहब है, उनका अपना मजहब है। वो तो हमारा कलमा चाइना भी नहीं पढ़ता, फिर भी चाइना के गुण हम दिन रात गाते हैं। तो ये वाला लॉजिक तो रह नहीं दे। लेकिन वो हमारे जो हुक्मरान है ना, वो तो सबका खाते हैं ना, तो उनको क्या पता ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। अगर उन्हें पता होता तो वो हमारा ये हाल ना होता। हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये नई सड़कें और ये नई लाइटें नहीं है, और भी बहुत कुछ है। देखें, चाइना हमारा नुकसान नहीं करता। नुकसान उसने 700 प्लस मस्जिदें ढाई हैं, आपको अगर पता हो। रिसेंट रिपोर्ट में आपको हमारे दिखाऊंगी। मुल्क का नुकसान नहीं, वो उनकी रियासत के उधर मसला है अंदर का। ठीक है, बात ये है कि इंडिया का उनका अंदर का जो मसला है ना, उधर उनकी रियासत में ही हुआ ना, चाइना की रियासत में हुआ, या पाकिस्तान में आके उन्होंने मस्जिद शहीद की है। तो भारत वालों ने आकर यहाँ पर नाउजुबिल्ला मस्जिद शहीद की। औज़ुबिल्ला क्या बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, वो राह क्या कर रही है। रहा नहीं है भाई मेरे। हमें भी तो इन्होंने मतलब ये झंझोड़ों में डाला हुआ है ना। अब देखे ना, महंगाई इतनी हो गई है, अब किसी भी कोई भी किसी तरह का एहतजाज हो तो मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं क्यों जाऊं, अगर मैं उधर जाता हूं तो मेरे तो बच्चे भूखे मार जाएंगे, मेरा मालिक कहेगा निकल जाओ, मैं क्या करूंगा, किसको कहाँ से ला के खिलाऊंगा। अब बेरोज़गारी इतनी है, अब ये सुना है खबरों में कि जनाब वो टेक्सटाइल भी बंद होने वाली हैं या हो गई हैं, शट डाउन होने वाली है। तो वो जो बोझ है वो भी तो ऊपर ही पड़ना है ना हमारे। अब देखें कि मेरे घर में गीज़र भी नहीं है, और मुझे गैस का बिल आ गया है जनाब 7,260 रुपये। अंदर क्या वैसा बिजनेस चल रहा है अंदर? हाँ जी, देखें कुछ भी नहीं है। हाँ जी, ये भी रोनी आके किया है। बस सबकी मिली जुली मेहरबानी हमारे हुक्मरानों की भी है और हमारे हमसाया मुल्क की भी है। साथ मिल के वो मौका दे रहे हैं सबको डॉलर दिए, जो मर्जी जिससे मर्जी करवा लिया। अभी हम लोगों की ना जितने भी बड़े हैं माशाल्लाह, इलाज उधर होता है उनका, माशाल्लाह बच्चे उनके उधर रहते हैं। भारत में बाहर की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, यूरोप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, अभी हम इस वक्त किसी के कंपटीशन में नहीं है। आपने अगर रिसेंटली देखो, दुबई में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, अगलों ने मुंह ही नहीं लगाया। क्या करें फिर। अधिकारियों को कोई मुंह लगाता है। ये बात आप दावे से कह सकते हैं, मैंने देखा है जितनी बार भी इमरान खान साहब गए हैं ना, वो फर्स्ट लाइन में खड़े हुए हैं और ऐसे सीना तान के खड़े हुए हैं। अच्छा मेरी बात और ये तो बीमारी का बहाना होता है, ऐसे खड़े हो जाते हैं ये। और सबसे पीछे खड़े होते हैं कि जी मियाँ साहब को बुखार हो गया, मियाँ साहब को बुखार। बीमार तो हमें होना चाहिए टेंशन परेशानी से। भाई ने मैं बोला, आपको एक बात बताऊं, मेरी 30 साल एज है, 30 साल। ये मैंने पेंट किया हुआ है, वाइट है, सर भी पेंट किया हुआ है, ये चेक कर ले। ये क्यों है? ये इन चोरों की वजह से है। हमारे बाबा अजदाद ने गलतियां की थी, एक अल्लाह ने हमें लीडर दिया, उसकी कदर नहीं की। अजदाद ने क्या गलतियां की थी? बस ये गलत बंदों की सपोर्ट करके, गलत पार्टी को सपोर्ट करके। गलत पार्टी को सपोर्ट। जी, अच्छा मुझे ये बताएगा, आपने उन्होंने भाई ने बोला कि रॉ की साजिश है। देखे, इंटरनेशनल लेवल पे मुस्लिम कंट्रीज हमें वीज़ाज नहीं देती, मुस्लिम कंट्रीज हमें वीज़ाज नहीं देती। हम जाते हैं, हमें उस तरीके से नहीं बुलाया जाता, तो क्या उसमें भी रॉ की साजिश है? देखिए जी, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। लेकिन एक बात है, हमारे इदारे, हमारा मैडम आपको ये पता नहीं, ये हाई लेवल की बातें हैं, ये ब्लॉक हैं, ब्लॉक अब तो आप समझते हैं ना। ठीक है, चाइना अमेरिका, ठीक है, चाइना तो रशिया के साथ है ना, और इंडिया, इसराइल, अमेरिका, ये ब्लॉक है। ठीक है, जैसे ये ब्लॉक है, अब अमेरिका तो अपना बारूद बेच रहा है, उसने असलहा, ठीक है, वो डॉलर इकट्ठे कर रहा है, इसराइल को दे रहा है। आपने अगर रिसेंट रिपोर्ट देखी हो ना, ये हमारे जियो न्यूज़ की रिपोर्ट है, जियो न्यूज़ की, आज जाके देखिएगा, लाजमी देखिएगा। हमने इसराइल को असलहा सप्लाई किया, एक तरफ हमने फ़लस्तीन की हिमायत की है, दूसरी तरफ हमने इसराइल को असलहा प्रोवाइड किया। लेकिन ये जवाब दे तो अल्लाह को होंगे ना मोहतरमा। ये बात तो आप, ये पक्की बात है कि अल्लाह पाक जब हिसाब लेने पे आता है ना, तो बहुत कुछ हो जाता है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो इस मुल्क के साथ
हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, उसे एक ना एक दिन हिसाब जरूर देना पड़ेगा। वो तो सबने अल्लाह को जवाब देना है, ये तो पता है, ये तो तय है। लेकिन यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये भारत का इतना इस्तकबाल क्यों किया जाता है, ये सवाल था। मोहतरमा, जिस दिन मोदी हमारे सामने आ गया ना, मोदी को भी इन गंजों की तरह ही ठोकेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। आई लव मेरे भाई क्या हरकत है, मतलब मेरा दिमाग फट जाएगा इस तरह की आवाम से डील करके। कैसे समझाया जाए इस तरह की आवाम को? बढ़ते हैं मजीद थोड़ी पढ़ी लिखी आवाम की जानिब और उनसे इंटरव्यूज देते हैं। देखिए जी, बात पता है क्या बात आ जाती है कि पाकिस्तान की तालीम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो बड़ा लो है। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है ना, वो पहले पाकिस्तान का नाम